हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डायमंड ट्रिक से प्रतिशत का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं जो एएलपी और टेक्नीशियन में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए समझते हैं। देखिए, डायमंड ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। तो जो भी आंकड़ा दिया रहता है वह ऊपर में लिखेंगे और इसी से संबंधित क्या करना है, भाग देना है। इसी से संबंधित वाले संख्या से भाग देना है और जो संख्या निकालना है उस संख्या से गुना करना है। तो ये कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पर कह रहा है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। तो ध्यान से समझिए, कोई भी संख्या हो अपने आप में 100% होता है। तो मान लेते हैं हम संख्या एक जो है ए 100% है। अब क्या कर रहा है बी 20% क्या है, अंतर है। तो अगर 20% अंतर है तो मतलब 100 का 20% कम हुआ तो 80%। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यदि छोटी संख्या 20 है, छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यह ट्रिक लगेगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पर कौन संख्या है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या ये ना है 80%। तो क्या बोले हैं कि दिया गया रहता है वह ऊपर में रखें, तो 20 ऊपर में रखेंगे और इसी से संबंधित, तो इसी से संबंधित 80% यहाँ पर रखिए। अब हमें निकालना क्या है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन है, 100%। तो गुना कर देना है 100% से। ठीक है। अब हल कीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। देखिए 20 चौक 80, 4 से कटेगा तो ये 25, यानी बड़ी संख्या कितना हुआ 25। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या है, ध्यान से समझ। यहाँ पर हम मान लेते हैं ए जो है बड़ा है बी से, यानी ए बड़ी संख्या और बी छोटी संख्या। अब क्या कर रहा है, यहाँ पर बड़ी संख्या का 40%, तो ए का 40%। ठीक है, बराबर कह रहा है छोटी संख्या के 60%। तो छोटी संख्या बी है तो इसका 60%। ठीक है। देखिए प्रतिशत कट गया, 20 दूना 40, 20 तिया 60। अब देखिए ए के नीचा बी आएगा। ठीक है, ए के नीचा बी कर देते हैं और ये 2 3 के नीचा आ जाएगा, यानी ए और बी का अनुपात निकल गया ये। अब देखिए यहाँ पर आंकड़ा जो दिया गया है दोनों का योग है, तो ये ऊपर में रखिए 150 ऊपर में। अब इसी से संबंधित लेना है तो इस दोनों को जोड़ दीजिए। 3 और 2 कितना होता है 5, 5 से भाग देना। निकालना क्या है, बड़ी संख्या। तो इस दोनों में कौन बड़ा है, ए वाला। तो ए का पार्ट कौन है 3, तो 3 से क्या करना है, गुना कर देना है। ठीक है। अब देखिए 5 एकान 5, 5 तिया 15, 1 0। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए तो 30 तिया 90। यही आपका आंसर होगा, ये सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा, ध्यान से समझिए। मान लेते हैं कोई संख्या 100% है, इसमें से 15 घटा रहे हैं तो अब जो है संख्या प्राप्त कितना होता है 80%। तो 80%। देखिए प्रतिशत वाला एक साइड कीजिए, तो 100% और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 80%। ठीक है, और ये माइनस में 15 है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इस दोनों का अंतर कितना हो गया 20%, 20% बराबर 15। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गया तो क्या बोले हैं, आंकड़ा को ऊपर में लेना है तो 15 ऊपर में होगा और इसी से संबंधित, तो इसी से संबंधित ये ना बराबर है तो 20% यहाँ पर रखिए। हमें निकालना क्या है, उस संख्या का 40%। तो 40% से क्या करना है, गुना कर देना है। ठीक है। अब देखिए प्रतिशत कट गया, 20 एकान 20, 20 दूना 40 और 15 दूना 30 हल करके आया, यानी उस संख्या का 40% कितना होगा 30। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी संख्या के 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है, उस संख्या का 65% कितना होगा, ध्यान से समझिए। कोई संख्या मान लेते हैं, हम संख्या मान लेते हैं 100%। तो 100% का जो है वह कह रहा है कितना 4/5, तो गुण 4/5 कर दीजिए। तथा 45% का अंतर, तो इसमें से 45% घटा लेते हैं, कितना होता है 56। अब हल कीजिए, देखिए 5 एकान 5, 5 से ये 20 मरतबे, 20 चौक 80
तो 80% माइनस 45% बराबर कितना 56। अब इस दोनों में से घटाएंगे तो कितना 35% बराबर कितना हो गया 56। अब देखिए आंकड़ा निकल गया, ये दोनों बराबर हो गया, तो 56 को ऊपर में रखिए और 35% नीचा में। हमें निकालना क्या है 65%, तो 65% से गुना कर देना है। देखिए प्रतिशत कट गया, 5 से 5 सत्य 35, 5 से 5 एकर 5, 5 तिया 15। अब देखिए 7 से 7 एकर 7, 7 अट्ठे 56। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो 13 अट्ठे 104। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, ये बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाते हैं, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है? ध्यान से समझिए। 20% जो है 20% प्राप्त होता है और वह 30 अंकों से असफल होता है। अगर इसमें हम 30 अंक जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन फिर क्या कर रहा है कि दूसरे प्रतियोगी 32% प्राप्त करता है अंक और उसे 42 अंक अधिक प्राप्त होता है। जितना में पास करना था उससे 42 अंक अधिक होता है। अगर इसमें से हम 42 घटा लेंगे तो यह पास मार्क निकल जाएगा। अब ये दोनों बराबर हो गया, ये भी पास मार्क, ये भी पास मार्क, तो दोनों बराबर हो गया। अब देखिए ये 20 इधर जाएगा तो 32 में से 20 घटा लीजिए तो कितना 12% हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 30 में 42 जोड़ दीजिए तो 72 हो गया। अब देखिए दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, तो क्या बोले आंकड़ा ऊपर में लीजिए और ये इसी से संबंधित से भाग देना, तो 12% से भाग देना। निकालना क्या है हमें? ठीक है, निकालना क्या है? सबसे पहले हम 20% निकाल लेते हैं और 30 अंक जोड़ देंगे, या नहीं तो 32% हम निकाल लेंगे, 42 घटा लेंगे। ठीक है, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है वही निकालना है। तो हम क्या करेंगे 20% यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए 12 का 12 और 12 छक 72, प्रतिशत कट गया तो 20 छक्के 120। ठीक है, तो पास होने के लिए कितना अंक जरूरी है? देखिए ये जो है 20% निकल गया 120, तो 120 में अगर हम 30 जोड़ देते हैं तो यह पास मार्क हो गया 150। अब हमें टोटल मार्क कितना है वो निकालना है। तो देखिए अब टोटल मार्क कैसे निकालेंगे? तो देखिए 72 अंक जो है 12% के बराबर है, हमें निकालना है टोटल, तो 100% से क्या करना है गुना कर देना है। देखिए प्रतिशत कट गया, 12 का 12, 12 छक 72, यानी टोटल हुआ 600 अंक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रतिशत पास जो है पास मार्क वह प्रतिशत में निकालना है, तो क्या होता है पास मार्क ऊपर में लिखिए तो 150 और गुने 100 करना है और टोटल अंक 600 है तो 600 नीचा में रखेंगे। देखिए 15 का 15, 15 चौका 60, 0 0 कट गया। ठीक है, 4 से 4 का 4, 4 से 25, यानी 25%। पास मार्क कितना है 25%, ये आपका डी नंबर। एक कॉलेज में 40% छात्रों को समूह ए में रखा गया, शेष छात्रों के 75% को समूह बी में रखा गया और शेष 12 छात्रों को समूह सी में रखा गया, तो कुल कितने छात्रों ने आवेदन किया? ध्यान से समझिए। टोटल मान लेते हैं, यहाँ पर टोटल 100 है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ए में 40% रहा तो बी में कितना रहेगा? ये ए हो गया और ये बी और ये सी, तो बी में तो अब शेष जो बचेगा तो 100 में से 40 घटा लीजिए तो कितना 60। अब 60% का 75% कह रहा है, 75%, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा। ठीक है, ये बी में रखा गया, तो देखिए 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से 4 का 4, 4 से ये 15 हो जाएगा, तो 15 तिया 45, 45%, यहाँ पर 45% हो गया। देखिए 40 और 45 85, अब 85 जो है 100 में से घटा लीजिए, इस दोनों को जोड़ के 100 में से घटा लीजिए तो कितना अब बचेगा 15% सी में। अब देखिए सी में है 15% और जबकि
आंकड़ा में कह रहा है कि 12 छात्र है तो दोनों बराबर हो गया, तो 12 को ऊपर में रखेंगे और नीचे में 15%। हमें क्या निकालना है, कुल कितने छात्र ने आवेदन किया। तो टोटल छात्र ये है तो 100 कर देते हैं गुना में, ठीक है, 100%। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 5 एकन 5, 5 से ये 20, यानी 4 गुने 20 यानी 80। टोटल छात्र कितने आवेदन किए थे, 80। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को देता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपया बचे हो तो उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में क्या धन राशि थी। ध्यान से समझिए, मान लेते हैं पहले उस व्यक्ति के पास 100% कोई धन था, अब वो पुत्र को देता है, ठीक है, पुत्र को, तो वह कितना 50%। अब क्या कर रहा है, 30% भाग अपनी पुत्री को, तो पुत्री को देता है 30%। अब ध्यान से समझिए, शेष राशि का, तो अब शेष कितना बचा, 50 और 30 80, 80 100 में से घटा लीजिए तो कितना 20%। अब 20% का कह रहा है 80% भाग ट्रस्ट को देता है, तो यहाँ पर 80% ट्रस्ट में देगा, तो यहाँ पर 20% का 80% निकालिए तो 80, अब प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा। देखिए 20 पंचे 100, ठीक है, 20 पंचे 100, 5 से 16 पंचे 80 यानी 16%। 16% ट्रस्ट को दे दिया, ठीक है। अब शेष कितना बचा, शेष, तो इस तीनों को जोड़ लीजिए और 100 में से घटा लीजिए तो कितना बचेगा 4%। अब देखिए शेष जो है 4% बचा और यहाँ पर आंकड़े में 16,000 है, तो दोनों क्या हुआ, बराबर हो गया। तो अब 16,000 को ऊपर में रखिए और ये दोनों बराबर है तो 4% से भाग देना है। और उस व्यक्ति के पास कितना धनराशि था प्रारंभ में, ये निकालना है, तो प्रारंभ में कितना 100%, तो 100% से क्या करना है, गुना कर देना है। देखिए प्रतिशत कट गया, 4 से 4 एकन 4, 4 चौका 16, यानी 4 पर कितना 3 जीरो और 2 5 जीरो होगा, ठीक है, यानी 4 लाख। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और 48 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 52% मतदाताओं का मत मिला और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 1248 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी। ध्यान से समझिए, 100% मतदान हुआ होगा, इसमें से क्या कह रहा है कि 20% मतदाता मत नहीं दिया, तो पड़ा कितना 80%। अब इसमें कह रहा है कि 2 प्रतिद्वंदी थे जिसमें सूची मूल्य इसका 52%, तो इसका 52% मिला होगा एक को, तो दूसरे को कितना, तो अब देखिए 80 में से 52 घटा लीजिए तो कितना होता है 28%। अब कह रहा है इस दोनों का जो अंतर है वह 1248 मत है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए 48 मत क्या कर रहा है कि खाली छोड़ दिया, तो 48 मत इसमें से घटा लीजिए तो 1248 में से 48 घटाएंगे तो कितना 1200। अब यह 1200 जो हुआ मत, यह इस दोनों के अंतर के बराबर हो गया, तो 52 में से 28 घटा लीजिए तो कितना 24%। तो 24 से क्या करना है, भाग देना 24% से। हमें निकालना क्या है, सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, तो ये निकालना है हमें, ठीक है। तो 100 से गुना कर दीजिए 100% से। देखिए प्रतिशत कट गया, 12 एकन 12, 12 दूना 24, ये 100 हो गया और ये 2 से 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 1 जीरो, तो कितना हो जाएगा 5000। ये आपका सी नंबर। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।